नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद मैंने आपके समक्ष यही सवाल रखा था कि क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो उसके अंदर से तुष्टीकरण की बू आ रही है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के पर्सनल लॉ, माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ की बात करती है, बहुसंख्यकवाद यानी हिंदूवाद के खिलाफ अपने प्रण को दोहराने की कोशिश करती है, उसके स्पिरिट में मैनिफेस्टो में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताया और देश को यह बताया कि यह डॉक्यूमेंट मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तुष्टीकरण का डॉक्यूमेंट बताया और इन सब पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में करी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। दोस्तों, कोई हारे कोई जीते, ये सबका सवाल का जवाब जनता आप देने वाले हैं। मेरा सवाल है कि क्या तुष्टीकरण देश हित में है? बिल्कुल नहीं। अगर कांग्रेस को लगता है कि तुष्टीकरण पर उस पर लगाए आरोप बेबुनियाद है तो उसको जवाब देना चाहिए कि बहुसंख्यकवाद, जिसका मतलब हिंदूवाद से होता है, देश को सचेत करने का जो प्रण उसके मैनिफेस्टो में लिया जा रहा है, उसका मतलब क्या है। मुस्लिम लीग ने 1936 में शरिया की रक्षा का प्रण लिया था और आज कांग्रेस माइनॉरिटी मुस्लिम के पर्सनल लॉ की रक्षा की बात कर रही है, जबकि संविधान के अंदर उनकी रक्षा ऑलरेडी है, तो अलग से मेंशन क्यों? सवाल दोस्तों है कि कांग्रेस से, इसीलिए आज सवाल मैं पूछ रहा हूं कि भाई जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया था ये कहते हुए कि बीजेपी का इवेंट है, पर इतिहास में सोनिया गांधी जी वेटिकन जब नहीं जा पाई थी तो उसके लिए उन्होंने पोप को एक स्पेशल लेटर लिखा था। दोस्तों, आज सवाल यह है कि कांग्रेस से इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे ये याद दिलाता है एक बिल के बारे में जिसका नाम है सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल 2011। आपको अच्छे से याद होगा। जहां दंगा हुआ तो इसका गुनहगार हिंदू कहा गया था, मतलब हिंदू को एक दंगाई की तरीके से एक दंगे में पहले से ही सोचा गया था। जहां अगर दंगा हुआ तो वहां SC/ST एक्ट की धारा भी निराधार साबित हो जाती थी। सवाल दोस्तों कांग्रेस से इसीलिए है क्योंकि उसके मैनिफेस्टो की खुशी पाकिस्तान के डॉन अखबार में भी देखने को मिलती है, जो लिखता है कांग्रेस माइनॉरिटी मुस्लिम की रक्षा करेगी। सोचिए, पाकिस्तान जिसके वहां हिंदू अल्पसंख्यक की रक्षा नहीं है, जिनकी आबादी घट चुकी है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, वो आज हमारे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ज्ञान दे रहा है और खुशी मना रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो के तहत माइनॉरिटीज की रक्षा करेगी। दोस्तों, सवाल कांग्रेस पार्टी से आज इसीलिए तुष्टीकरण के मुद्दे पे क्योंकि जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस अलायंस करती है, मतलब एक ऐसे एक दल के साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस करती है जो मुसलमानों के अधिकार के लिए बनी है, जो कम्युनल इन एसेंस है, तो फिर कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म का पाठ कैसे पढ़ा सकती है? बीजेपी हो या कांग्रेस, दोस्तों, देश का हिंदू बहुसंख्यक खुल के आज ताल ठोक के ये बात कह रहा है उसको बराबरी का हक चाहिए। वो कह रहा है नो टू तुष्टीकरण। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह कर छलक जाता है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारण कर रहे हैं। I don't think the manifesto is to break the country. I think the manifesto is to make the country strong and to keep it secular. मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और इस पे जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई तत्काल करें। दोस्तों, मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, अतुल पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, किशोर तिवारी जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, और गार्गी नंदी रॉय, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है। के शर्मा जी और अतुल पाटिल जी, आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। फॉर्मेट आप सभी को समझाना चाहता हूं। डिबेट जो है वो फास्ट मूविंग है। सभी को अपनी बात रखने के लिए 60 सेकंड्स का से 90 सेकंड के बीच का समय दिया जाएगा, और कोई फैक्चुअली अगर गलत होगा तो मैं रिबट करूंगा और फर्स्ट राउंड के बाद मैं डिबेट को खोलूंगा। तो अतुल पाटिल जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके और के जी से डिबेट की शुरुआत करूंगा। के शर्मा जी से पहले अतुल पाटिल जी आएंगे। अतुल पाटिल जी, मुस्लिम लीग ने 1936 के अंदर कहा था कि वो शरिया लॉ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। आप भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज और मुसलमानों के पर्सनल लॉ की रक्षा करेंगे, जब संविधान में ऑलरेडी उनको रक्षा दी गई है। मुस्लिम लीग ने 1936 में कहा गया था कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। आप भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर प्रण ले रहे हैं कि आप बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में। मुस्लिम लीग ने 1936 में कहा था कि वो स्पेशल जॉब्स और स्कॉलरशिप की बात करेगी मुसलमानों के लिए। आप भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप मुसलमानों के लिए अब्रॉड बढ़ाने के लिए आप बढ़ाएंगे। जब आपका मैनिफेस्टो भारत के लिए है तो अलग से मुसलमानों के सेक्शंस को अगर आप देंगे तो सवाल तो उठेगा ही ना आप पे। अतुल जी। प्रदीप भंडारी जी, जरा शांति से सुन लीजिएगा और बीच में बोलने का नहीं है, पहले बता रहा हूं। मैं आपको सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, पर उसके बाद जब समय होगा तो जरूर आऊंगा मैं। ठीक है, बोलिए। हाँ। नहीं आइएगा, लेकिन पहले पूरा बोलिए 60 सेकंड से 90 सेकंड के बीच का आपको समय, बोलिए। एक तो आपने इस देश के मौलाना आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका अपमान किया, क्योंकि उनके लिए, उनके नाम से जो छात्र अल्पसंख्यक के बाहर जा सकते उनको छात्रवृत्ति देना कुछ गलत बात नहीं है। ऐसी एकलव्य योजना है, ऐसे हर वर्ग के लिए योजना है। और माइनॉरिटीज की डेफिनेशन आपको मैं बता दूं, 2011 के सेंसस से 19.3% माइनॉरिटीज है, उसमें मुस्लिम 14.2% है, क्रिश्चियंस 2.3% है, सिख 1.7% है, बुद्धिस्ट 0.7% है, जैन 0.4% है, और पारसीज जो है वो 0.006% है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 अच्छे से पढ़ लेना। जैन समुदाय के अपने अलग अलग शिक्षा संस्थान है, अलग अलग शिक्षा संस्थान अलग अलग लोगों के हैं, गुजरातियों के भी है, जबकि ऐसा करना उन्हें वो माइनॉरिटीज नहीं होने के वजह से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपने कहा 1936 के शरिया की बात की। 1936 को शरिया की बात करने वाले मुस्लिम लीग के साथ इस देश की हिंदू महासभा, यानी इनके जो आइडियोलॉग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने गठबंधन किया था। और कहां किया था? पंजाब में किया था, सिंध में किया था और बंगाल में किया था। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था 1942 में, जब करो या मरो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, तब ये कांग्रेसी गुंडे यानी जो आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे, उन्हें मारने के लिए मुझे बताओ, मैं इन्हें सीधा कर देता हूं। ये कौन कह रहा था? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए
भारत के लोगों ने, भारतीयों ने अंग्रेजों के सेना में शामिल होना चाहिए। तो ये इनका इतिहास गंदा है, मेरा इतिहास, मेरे पार्टी का इतिहास, अतुल जी, इस देश के लिए बलिदान का है। 90 सेकंड मैंने सुना, अब मैं आना चाहूंगा आपको, केके जी के पास आऊंगा नहीं, मैंने 90 सेकंड सुना, मैं आना चाहूंगा। जी सुनिए, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले पॉइंट के ऊपर केके जी जवाब देंगे। आपने मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि भाई मैंने अपमान किया, मुझे बताइए क्या मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप बंद हुई है? हाँ, बंद हुई है, बंद हुई है, बंद हुई है मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप, बंद हुई है मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप। मैं आपको डेटा दूं, मैं आपको, मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप बंद हुई है। केके जी कह रहे मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप बंद हुई है, मुसलमानों के लिए कह रहे स्कॉलरशिप बंद हुई है। देखिए प्रदीप जी, मैं बोलूं? जी बोलिए। प्रदीप जी देखिए, विषय ये नहीं है, ये भटकाना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि इनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण पूरी तरह से हावी है, इसलिए क्योंकि इनका एजेंडा रहा। ये जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम है और ये इनका मैनिफेस्टो है। इनके और इसके दोनों के बिंदु मिला लेंगे तो लगभग एक ही है कि वो शब्दों का हेर फेर है। वही बात है जो जिन्ना कहा करते थे। अभी इन्होंने स्वतंत्रता के पहले की बात कही, मैं स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति थी, इसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, नए सारी चीज़ें आई, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? उसी मुस्लिम लीग से किसका संबंध है? उसी मुस्लिम लीग से ये राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये वाशिंगटन में जो अभी इंटरव्यू दिया प्रेस क्लब में, उसमें ये घोषणा करते हैं राहुल गांधी। मैं उनकी ज्ञान की बहुत तारीफ करता हूँ, सही है, क्योंकि आप मुस्लिम लीग और मुस्लिम तुष्टीकरण के माहिर हैं, इसलिए आपकी ये भाषा है। मैं दूसरा बयान राहुल गांधी जी की बताता हूँ। ये बयान है इंकलाब पेपर में, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ये स्पष्ट बयान है राहुल गांधी का। और बाकायदा इसको बाद में ये भी कहा गया कि इस स्टोरी में कोई गलती नहीं है, ये भी समाचार पत्रों ने ही छापा है, कांग्रेस ने इसका कोई खंडन नहीं किया है। ये कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी के कथन है। अब आइए, ये आज की बात हुई ना, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज, पीएम मनमोहन सिंह। ये तो दावा करते रहे कि इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो ये बहुसंख्यक हिंदुओं को गाली क्यों नहीं देंगे? ये इनको तो ये है कि भारत है, ये जो कह रहे हैं ना कि यहाँ बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है इस देश में, लेकिन मुसलमानों के लिए जो है पूरी जगह ये कांग्रेस तय करना चाहती है। आपको मेरे 90 सेकंड केके जी 90 सेकंड आपके भी पूरे हुए। मैं अतुल जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं ना हमेशा फैक्ट्स पे बहुत सॉलिड रहता हूं। आप केके जी की बात पे जवाब दीजिएगा। मुसलमानों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का 80% बैक हुआ है, 80%। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम्स गेटिंग स्कॉलरशिप्स, ठीक है? 80% ऑफ द गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ना वो मुसलमानों को मिली है। दैट इज द डेटा विच सजेस्ट 52% बेनिफिशियरीज कई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर मुस्लिम्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्कीम, मुसलमानों की स्कॉलरशिप बंद हुई है, ये फैक्चुअली गलत है अतुल जी। नहीं, बिल्कुल नहीं गलत, बिल्कुल गलत है, फैक्चुअली गलत है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम स्कॉलरशिप। अब मुझे इनका विधिमंडल करने दो। हाँ, प्रूव करिए, चलिए मेरे को अतुल जी को दिखाइए। हाँ बताइए। पहली बात मनमोहन सिंह साहब के बारे में ये सारे वीडियो हमने कई बार दिखाए, उन्होंने सबके बारे में कहा था और ये कहा था कि इनका भी हक है, उतना काट के बताते, ये पहला झूठ। दूसरा झूठ इन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया गलत है। केके जी एक मिनट उसके ऊपर केस हुआ है, बीच में बोलिए मत, मैं आपके बीच में बोला नहीं था। दूसरी बात, यहां नागपुर में गडकरी ने मुस्लिम लीग से जो ये किया था, गठबंधन किया था गडकरी ने नागपुर में। तीसरी बात, IUML से हमने किया था, जो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड पार्टी है। इट्स अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है। लिसन टू मी मिस्टर प्रदीप भंडारी जी, अतुल जी एक तो आराम से बात करिए थोड़ा, है ना? मैं भी आपसे, आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे। मैंने आपसे पहले गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे बोला, आप केके जी से भिड़िए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आपको पूरा हक है केके जी भिड़ने के लिए। आपने मुझे फैक्चुअली मेरे पे पर्सनली बोला कि मैंने गलत बोला है, आप अपने आप को फैक्चुअली इस पॉइंट पे करेक्ट कर लीजिए। गलत बोला, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। कैसे? नहीं कैसे? क्या मुसलमानों की स्कॉलरशिप बंद हुई? कैसे? यूजीसी का स्कॉलरशिप बंद हुआ है। मुसलमानों को गवर्नमेंट स्कीम्स की मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, आपने ऐसा कहा। मेरे पास में ये रहा आर्टिकल, और ये मैं आपको न्यूज रिपोर्ट ओपनली चैलेंज करना चाहता हूं। ये रहा 5.2 लाख। सुनिए मेरी बात, अमंग द स्टूडेंट्स हु रिसीव द स्कॉलरशिप 88 लाख मुस्लिम्स, 8.26 लाख क्रिश्चियंस, 5.545 लाख सिख्स एंड 52 लाख हिंदूज। ये रहा,
बाकी सब जो बोलना है बोलिए, इसमें आप गलत है। कम बोलिए, बोलिए अपनी बात। प्रदीप जी, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। ठीक है, जो छात्रों मैं आपको भेज दूंगा डिबेट के बाद। अब आगे बोलिए, मेरी बात सुनिए, बोलिए, पूरी बात सुनिए जी। जो यूजीसी का स्कॉलरशिप मिलता है फॉरेन जाने के लिए, हमारे महाराष्ट्र में भी सबको मिलता है, हिंदूज को भी मिलता है, ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है, सब लोगों को मिलता है। एकलव्य आदिवासी के लिए भी योजना है। वो योजना जो थी, वो योजना बंद थी। वो मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षाविद और शिक्षण मंत्री थे, उनके नाम से हम शुरू करेंगे। सुनिए एक बात, अभी और एक बात सुनिए। अभी इन्होंने हमसे कहा, एसडीएफआई से किसने की थी? कर्नाटक में लोकल बॉडीज में इन्होंने किया था जब कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे, हमने वो बात सामने लाई थी। आईयूएमएल के आपने कहा कि वो कम्युनल संगठन है, तो एक काम कीजिए ना, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है, परमिशन निकाल दीजिए। जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमिशन वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में मेरी राय रखना है, वो है कम्युनल। तो जो पार्टी जो संगठन पार्टी रजिस्टर होती है, वो संगठन संविधान की जो धाराएं हैं उस पर लागू होती है। अब एक बात सुनिए, क्लॉज नंबर 1, कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। 6 लोगों के बारे में, 6 कम्युनिटीज के बारे में। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले पहला पॉइंट पढ़िए उसका, मैनिफेस्टो का पहला एसेंस पढ़िए। बहुसंख्यकवाद से देश के खिलाफ है। बहुसंख्यकवाद मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक का मतलब ये होता है कि इस देश में धर्म के नाम पर जब मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनिए बात मेरी प्रदीप भंडारी जी। इस देश में दलितों ने मूछें बढ़ाई, इसलिए गुजरात में मारा गया। इस देश में दलित घोड़े पे बैठा, इसलिए मारा गया, घोड़ी चढ़ा इसलिए। इस देश में दलित ने गरबा देखा, इसलिए मारा गया। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें स्पष्ट तरीके से सामने देखती है। केवल मुस्लिम और हिंदू कराना, ये आप बहुसंख्यक मतलब ही हिंदू है। मैं कह रहा हूं अतुल जी, बाकी मेरे को पॉइंट्स का नहीं, मेरा पॉइंट है आप टारगेटेडली बहुसंख्यकवाद जब भेजते हैं, दिमाग खराब है। विभाजन की बात कर रहे हैं। आ रहा हूं, एक सेकंड केके जी रुक जाइए, मैं एक बार आ रहा हूं आपके पास। केके जी 2011 में और थोड़ा सा ना टेम्परेचर काम करिए। मैं भी बहुत, आपको पता है मैं भी पूरे तरह फैक्चुअली आप एक पॉइंट पे गलत हुए, बाकी आपको जो बोलना है बोलिए। बिल्कुल गलत नहीं हूं मैं बिल्कुल गलत। स्कॉलरशिप पे आपने मुझे बोला था, मैं बिल्कुल फैक्चुअली गलत नहीं हूं। आप एक बार चेक कर लीजिए प्रदीप। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो होती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कल्चरल, सुनिए अभी प्रदीप जी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कल्चरल माइनॉरिटीज की जो बात है, तो जो हिंदू है वो लद्दाख में माइनॉरिटी है, मिजोरम में माइनॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सारे लोगों का सब जगह उनकी भाषा। अतुल जी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या? अतुल जी आप मेरे से फैक्चुअली डिबेट करेंगे? ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था और कंप्लीटली खारिज हो चुका है कि माइनॉरिटीज को डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज नहीं देखा जा सकता अतुल जी। और ये आपको भी पता है, बहुसंख्यकवाद की जब आप बात करते हैं हिंदू की बात करते हैं आप, और किसकी बात कर रहे हैं? बाकी आपको मैं स्कॉलरशिप वाला भी पॉइंट भेज दूंगा। बाकी जो आपने बीजेपी से सवाल पूछा है, मेरे को डिबेट खोलनी पड़ेगी तब से आप। केके जी आपने भी अलायंस किया मुस्लिम लीग से, जवाब दीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले पॉइंट का। अतुल जी अब उनके पास आ जाइए। सुन लीजिए, ये सरासर झूठ है, ये कांग्रेस का सरासर झूठ है। लेकिन आज मुझे कांग्रेस मेरे को बोलने, अतुल जी मैं आपके पास आऊंगा, तब से मैंने आपको सबसे ज्यादा, एक सेकंड केके जी, अतुल जी अभी मैंने आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया, मुझे अब केके जी और फिर घनश्याम जी का जाने जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, मेरी टीम को बोलूंगा माइनॉरिटी वो स्कॉलरशिप वाला पॉइंट देखिए। केके जी और घनश्याम जी को दिखाइए, किशोर जी के पास और गार्गी जी के पास आ रहा हूं मैं। नहीं मैं एक जवाब दे दूं। पहले केके जी देखिए, इनका सरासर, मुझे आज तो इनकी मानसिकता पर, कांग्रेस की मानसिकता पर जो है एक तरह से इनके राजनीतिक दिवालियापन पर हंसी आ रही। आश्चर्य है कि बहुसंख्यकवाद में एक जवाब क्या दे रहे हैं कि देश का दलित उसकी मूछें उखाड़ रहे। अरे भैया, देश का दलित हो चाहे आदिवासी हो, ये सब हिंदू है। अरे भैया इनको बंद कराइए। नहीं वो कम ही है। केके जी आपको उनका ऑडियो ज्यादा आ रहा होगा, उनकी आवाज कम ही है, आप बोलिए। मुझे आश्चर्य है कांग्रेस की विभाजनकारी नीति पर और इतनी घृणा हिंदुओं से कि देश के दलित आदिवासी, इनको आप हिंदू नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हो क्यों अलग है बहुसंख्यकवाद से। यह मानसिकता है इनकी, इतनी घृणित मानसिकता है। देश को विभाजन में बांट रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, दलित और इसमें। यह शर्मनाक बयान है कांग्रेस पार्टी का। और दूसरी बात, यहां पर हमसे कहते हैं एसडीपीआई जो पीएफआई का जो ऑर्गेनाइजेशन है राजनीतिक, अभी 3 दिन पहले उसके प्रमुख ने केरल में बाकायदा कांग्रेस को समर्थन दिया, बयान दिया। क्यों नहीं डिनाई किया आपने कि हम नहीं लेंगे आतंकी, ये प्रतिबंधित संगठन का राजनीतिक दल है। और जिस दिन राहुल गांधी फार्म भरने गए,
कांग्रेस का एक झंडा नहीं था वहां पर जी। किसका झंडा घूम रहा था? क्योंकि मुस्लिम लीग को नफरत है तिरंगे झंडे के कलर से, इसलिए राहुल गांधी उस दिन मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम लीग के तुष्टीकरण के लिए उस दिन उन्होंने झंडा देकर अपना कांग्रेस का यूज नहीं किया। और हमें मत सिखाओ, जाके ये देखो, ये पीटीआई की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है और इसकी टाइमिंग है 9 दिसंबर 2006 6:28। ये लिखता है मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। अतुल जी, मनमोहन सिंह जाके क्लेम क्यों नहीं किया? अतुल जी और घनश्याम जी और किशोर जी और गार्गी जी, ठीक, दही जम गई थी आपकी मुंह पर। मैं कह रहा हूं, देखिए अतुल जी, आपके पूरे मैनिफेस्टो से चर्चा इसी बात पे हो रही है क्योंकि इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं आईयूएमएल कौन है अतुल जी, और आपके भले के लिए बता रहा हूं। जब देश के बंटवारे के वक्त मुस्लिम लीग का नया नाम के बाद मुस्लिम लीग का नया नाम हुआ था आईयूएमएल, 10 मार्च 1948 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी थी, जिसके फाउंडर थे मोहम्मद इस्माइल। वो पहले अध्यक्ष चुने गए थे। मोहम्मद इस्माइल कभी मोपलिस्तान के समर्थक हुआ करते थे। मोपलिस्तान मतलब मुसलमानों के लिए केरल देश। 1952 में वो राज्यसभा से इलेक्ट हुए थे, 3 बार लोकसभा से चुने गए थे। तो मैं कह रहा हूं आप पे इसीलिए आरोप लग रहा है। अतुल जी बताइए, अतुल जी, और फिर आ रहा हूं मैं घनश्याम जी आपके पास। अतुल जी 20 सेकंड रिबटल। On 25th November 2022, the government discontinued in part the 21-year-old Begum Hazrat pre-matric scholarship for minorities for class 1 to 8. So them only, that doesn't mean no. Axel, get me on this. The Ministry of Education has announced that the National Scholarship Portal Scholarship 2023 has been cancelled. The decision has come as a shock up to many students. ये सारे minorities के लिए थी, SC ST के लिए थी, ये भी स्कॉलरशिप बंद कर दी थी। सारे स्कॉलरशिप बंद करते और आप मुझे बता अतुल जी, you are talking about a specific scholarship। अब एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। वो अगर बंद हुई इसका ये मतलब नहीं मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, मुसलमानों को परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप ज्यादा मिली है। मैं आपको ये डेटा पॉइंट भेजना चाहता हूं, आप इससे मुझसे मत करिए। ये मैं चाहता हूं मेरी टीम को, मैंने अपनी टीम को भेज दिया, जरा अतुल जी को भेजिए। ये देखिए चीज, इस पर हम लोग बाद में चीज करके कर लेंगे। अब रुक जाइए आप, मेरे को डिबेट खोलनी है अतुल जी इस पे। नहीं, मुझे इनका बात ठीक है, बोलिए, बस जवाब देना। बोलिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आपने 1936 की बात की थी, उन्होंने 1937 और 1941 में वही मुस्लिम लीग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, गठबंधन किया था, सरकारें बनाई थी, उसका जवाब दिया इन्होंने। गार्गी कमिंग इन डिबेट। गार्गी एक से रुक जाइए, केके जी रुक जाइए प्लीज। अब मेरे को अतुल जी डिबेट को खोलना पड़ेगा। आप दोनों ने तब से डिबेट में 20 मिनट तक करा, मुझे अब गार्गी और घनश्याम जी और किशोर जी के पास आना है। बलिदान दिया है, हम लोग ने बलिदान दिया। अतुल जी क्या कर रहे हो मुस्लिम लीग के साथ? उसी मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हो, मुस्लिम लीग की तारीफ कर रहे हो ना, करके बता रहे हैं। आज मुस्लिम लीग की तारीफ हो रही है नहीं हो रही है? घनश्याम जी और जी, आप दोनों ने 25 मिनट तक डिबेट पे बोला। मैं आपसे आना चाहता हूं गार्गी जी, मैं आऊंगा, केके जी और अतुल जी, आप लोग प्लीज होल्ड योर थॉट्स। अतुल जी आऊंगा, अतुल जी आई एम कमिंग टू यू। अतुल जी एंड केके जी रिलैक्स। गार्गी जी एक सेकंड रुक जाइए। गार्गी जी और घनश्याम जी को डिबेट पे लेके आइए। मेरा पॉइंट यही है, और मैं क्यों यहां पे चीज पूछ रहा हूं। गार्गी जी आप आना चाह रही थी, जो इस पे अतुल जी कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन्हीं के साथ लाइंस किया था। अतुल जी, गार्गी फैक्ट्स क्या है? गार्गी और घनश्याम जी, पहले गार्गी 30 सेकंड, देन घनश्याम जी आपके ऊपर आ रहा हूं। गार्गी। हाँ, मैं उनको वो फैक्चुअली करेक्ट कर रही हूँ प्रदीप। पहली बात तो ये है, 1937 में कांग्रेस ने फजलुल हक को मुस्लिम लीग के गोद में धकेला था। 1941 में श्यामा प्रसाद जी ने फजलुल हक को निकल के लाया और एक एंटी लीग गवर्नमेंट बनाया था। इट वॉज ए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कोalition कॉल्ड श्यामा हक मिनिस्ट्री। ये मुस्लिम लीग के साथ नहीं था। और जो फजलुल हक को मुस्लिम लीग में धकेला था ना कांग्रेस ने, दैट वाज द डेथ नेल फॉर बंगाली हिंदूज। 1941 में निकल के लाया था श्यामा प्रसाद जी ने और एंटी मुस्लिम लीग गवर्नमेंट बनाया था। देख लीजिए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कोalition, जिसको श्यामा हक मिनिस्ट्री बोला जाता है। तो फैक्चुअली रॉन्ग हिस्ट्री मत दीजिए आप नेशनल टेलीविजन में, रॉन्ग इतिहास मत दीजिए। और दूसरी बात प्रदीप, एक बात कहना चाहती हूं मैं, ये तो हिस्टोरिकली अभी की बात, आज के दिन में हमारे देश में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, दे आर सेकंड मेजॉरिटी। और इनको क्या लग रहा है कि मोदी जी के राज में सबके साथ सबको विकास, सबको घर मिला, सबको टॉयलेट मिला, सबको नल में जल मिला, आयुष्मान भारत मिला, कहीं देखा नहीं गया धर्म। तो इनको क्या लग रहा है अभी तुष्टीकरण ही करना है। तो इन्होंने क्या कहा, फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर पर्सनल लॉज। इसका मतलब क्या है? घनश्याम जी चिल्लाएंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि बच्चों की शादी हो, चाइल्ड मैरिज हो, पॉलीगैमी हो? क्या आप ट्रिपल तलाक को रिवोक कर देना चाहते हैं? ठीक है, गार्गी घनश्याम क्या है, शरिया का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर? ठीक, घनश्याम जी गो अहेड। मैं उसके बाद किशोर जी और केके जी और अतुल जी के साथ आ रहा हूं। घनश्याम जी। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। जो गलत बातें इस बहस में आई हैं, जैसे 10 दिसंबर 2006
प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का क्लैरिफिकेशन है। मनमोहन सिंह एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, ठग नहीं थे। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो उन्होंने माइनॉरिटीज की बात जिसके के शर्मा जी बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, किसी को भी पढ़ के देखना चाहिए और इस देश को ठगना बंद करना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी ने कोई ऐसी बात कही थी जिसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात की और इन्होंने कहा कि देश में बहुसंख्यक कौन है। इनके मुख्यमंत्री हैं जो आज इनके आइडियोलॉग बने हुए हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया? ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्तव्य है। ये भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की ओरिजिनल थिंकिंग है। ये इसीलिए चाहते हैं कि इनका एजेंडा लागू हो कि इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी गुलामी कर सकें और उसी मनुवाद में जा सकें। तीसरी बात इस बहस में आई कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, सरकार की रिपोर्ट है और सीबीआई प्रोब कर रही है कि इस देश में आधे से ज़्यादा 830 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो थे वो फेक थे। जहां पर आधे से ज़्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जिसको आपने अपनी 10 साल की सरकार में रजिस्टर किया है वो फेक हों, वहां पे आप स्कॉलरशिप किसे बांट रहे थे? के शर्मा जी बताएंगे। चौथी बात कि देश की जनता सोच रही है कि ये जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, एक तरफ वो घोषणा पत्र है जिसने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन आ जाएगा, बेटियों का सम्मान होगा, किसानों की आय दोगुना होगी, हर परिवार के पास घर होगा। ये क्या नटवर लाल का घोषणा पत्र था? केके जी, नरेंद्र लाल का था? केके जी, ये देश की जनता जानना चाहती है। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने सबका इंतजार किया, मुझे बोलिए, कंप्लीट करिए। हमारे देश में ये मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, अगर कोई भी दल कहता है कि हमारे देश में हर युवा जब युवक बनता है तो उसके पास, युवती बनती है तो उसके पास नौकरी का अधिकार होना चाहिए, पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए, वो देश का घोषणा पत्र है, किसी लीग का घोषणा पत्र नहीं है। बेटियों का सम्मान होना चाहिए, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, वो देश का घोषणा पत्र है। किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, अग्निवीर बंद होना चाहिए, देश का घोषणा पत्र है। जो इसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहता है, या तो उसकी डिग्री की जांच होनी चाहिए कि उसकी डिग्री पक्का फर्जी होगी। एक फर्जी डिग्री वाला मैनिफेस्टो नहीं लाने वाले क्या घनश्याम जी? डू एंडोर्स द कांग्रेस मैनिफेस्टो? मतलब आज बेसिकली आप कह रहे जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो वही सपा का मैनिफेस्टो। दैट्स व्हाट यू से। इधर की बात मत कीजिए प्रदीप जी। नहीं, इधर नहीं, आपसे सीधी बात पूछ रहा हूं। मैं आपको सीधी बात पूछता हूं, आप उसको घुमाने की कोशिश करता रहो कि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो इज इक्वल टू सपा मैनिफेस्टो। दर्शकों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके बहस के चलते मैं दर्शकों सुन लिए, आपके बहस के चलते दर्शकों को कह रहा हूं ये घोषणा पत्र खोलिए और एक भी टिप्पणी जो के शर्मा जी ने कही है, एक वाक्य वैसा दिखा दीजिए तो आपको पता चले किस तरीके से आपको ठगा जा रहा है। जहां तक सपा के घोषणा पत्र की बात है, हमने 2022 में भी कहा था, अब भी कहेंगे, और जब इंडिया गठबंधन बना तब से कह रहे हैं, इस देश में हर बेरोजगार के रोजगार के लिए लड़ना सरकार का काम है, ठगों का काम नहीं है। और जो बेरोजगारों को बहका रहे हैं वो ठग है, उनकी डिग्री फर्जी होगी, उनकी बातों पर भरोसा। अब आएंगे घनश्याम जी, अब केके जी, और एक से रुक जाइए, मैं केके जी आपके पास ही आ रहा हूं, मैं एक से राजो केके जी और किशोर जी को दिखाइए। मैं अतुल जी आपके जाऊंगा, मेरे को आपके अलायंस पार्टनर के पास पहले आना है। केके जी और मैं किशोर जी के पास आना चाहता हूं। मैं ये डिबेट क्यों कर रहा हूं दर्शकों? मैं चाहता हूं कि डिबेट हो बाकी चीजों पे, पर जब मैनिफेस्टो के अंदर पर्टिकुलरली बहुसंख्यकवाद शब्द प्रयोग है, मुझे इससे आपत्ति है, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, और अगर हिंदुओं बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अगर देश की आप बात कर रहे, दैट इज एग्जैक्टली द मेजॉरिटी कम्युनिटी। केके जी और किशोर जी, बाकी सब आप करते रहिए। केके जी पहले आएंगे और किशोर जी। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण के चैंपियन हैं, इनसे बड़ा चैंपियन कौन होगा? अभी इनके घोषणा पत्र 2012 में देखिए, उसके पहले इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है कि मुसलमानों को हम जीत के आएंगे तो आरक्षण देंगे। ये इनका घोषणा पत्र है साहब समाजवादी पार्टी का। और दूसरा, अभी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैंने बकायदा ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, मैं पीटीआई का इसमें हवाला दे रहा हूं, 9 तारीख का डेट भी बता रहा हूं, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये गलत था तो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्लेम क्यों नहीं किया? क्यों आप ढोते रहे? इस बात को क्यों ढो रहे हैं? ये बोला नहीं मनमोहन सिंह ने तो कैसे हुआ? मतलब आप भाव समझिए, उसके शब्दों पे मत जाइए, इनकी समझिए। दूसरी बात, ऐसा है घनश्याम जी, हम तो गर्व करते हैं कि हम भगवान राम के सहारे हैं,
पर आप तो मुख्तार अंसारी के सहारे हैं। आपको राम मंदिर में जाकर आज रामलला के सामने निमंत्रण मिलने के बावजूद 2 फूल चढ़ाने का आज तक जो है आपको समय नहीं मिला, लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, गैंगस्टर और माफिया के यहाँ आप जाते हो और क्या बोलते हैं अखिलेश यादव कि वो एक प्रतिष्ठित परिवार है। एक माफिया जो है वो प्रतिष्ठित परिवार हो गया। इतना नीचे गिर जाओगे, इतना नीचा स्तर होगा। आ रहा हूं किशोर जी, मेरे को लाख हजारों लोगों की हत्या करने वाला तो बोलने दो किशोर जी, माफिया बोलने दूंगा। माफिया के सामने जो है घुटने टेक दिया आप लोगों ने जाके। मेरा प्रतिष्ठित परिवार। घनश्याम जी क्या आपको अफसोस है? घनश्याम जी क्या आपको अफसोस है 60 से ज्यादा केसेस जिसके ऊपर लगे, जो उसमें मर्डर कन्विक्ट है, उसको आप जो है मसीहा तरीके से प्रोजेक्ट किया आपने, और आपने हिंदुस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को, आपने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को आपने जो है गॉस्पेल ट्रूथ माना। डू यू रिग्रेट दैट घनश्याम जी? रिग्रेट कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं असदुद्दीन ओवैसी जी के जाने का आपको खतरा हो गया कि वो वोट कहीं शिफ्ट हो जाए? घनश्याम जी 20 सेकंड्स क्विक, मेरे को किशोर तिवारी के पास और अतुल जी के पास और गांधी के पास 20 सेकंड में मैं जवाब दूंगा। मैंने पूछा शुरुआत में कि युवाओं को रोजगार देना, किसानों की आय दुगनी करना, ये नटवर लाल का मैनिफेस्टो था कि नरेंद्र लाल का था? भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुना ही नहीं या उसमें जवाब नहीं दिया, तो वो मानते हैं कि नटवर लाल का मैनिफेस्टो था। ये देश नटवर लाल के घोषणा पत्र से नहीं चलेगा। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं की हत्या करने वाले आपने कहा राम भक्तों को गोलियां मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश पर नटवर लाल का घोषणा पत्र करके राम भक्तों को गोलियां गाली दे रही है। केवल मुसलमानों गाली है, जहां पर ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा लो धंधा लो किया है। ये सबसे बड़ा घोटाला जो चंदा लो धंधा लो का किया है, इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण पे नहीं बोल पाओगे घनश्याम तिवारी, भ्रष्टाचारों से पैसा लिया होगा, नहीं बोल पाओगे। इन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम नहीं ले पाओगे अभी। अतुल जी 13,000 करोड़ मुख्तार अंसारी का नाम नहीं ले पाओगे। 13,000 किशोर जी, चंदा लो धंधा लो वाली कंपनी, चंदा दो धंधा लो वाली कंपनी और भारतीय जनता पार्टी देश को किसी को के ऊपर चलो मैं एक काम करता हूं किशोर जी और गार्गी जी, किशोर जी, अतुल जी मैंने आपको एक व्हाट्सएप दिया, उसको पढ़िएगा। मेरे को आपको अलायंस पार्टनर के पास पहले आना है, फिर मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है? मैं आपके पास और केके जी के पास आ रहा हूं, पर पहले मेरे को आपके अलायंस पार्टनर मेरे मित्र किशोर जी के पास आना है, जो उद्धव सेना से। किशोर जी और गार्गी जी को दिखाए, फिर केके जी और अतुल जी थोड़ा सा 1-2 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। देखिए मैं आपसे सीधी बात करूंगा किशोर जी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आज सवाल इसीलिए उठ रहा है किशोर जी, क्योंकि जब बात है कि संविधान से सब हिंदू, मुस्लिम, सिख सबके राइट प्रोटेक्ट है, तो अलग से अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को लिखने का क्या तात्पर्य हो गया? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो बात करती है मोपलिस्तान की, मतलब मुसलमानों के लिए अलग देश की, केरल के से अलग देश की, उसके साथ अलायंस क्यों किया जा रहा है वो भी छोड़िए। मैं कह रहा हूं कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें आप नहीं जा पाए पर्सनल कारणों से, समझ में आता है, चलो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, पर जब वेटिकन पे आप नहीं गए तो आपने एक स्पेशल लेटर पोप को लिखा 30 अगस्त 2016 को, इस तरीके से आपने उसको, आपने क्या वेटिकन को कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट है? तभी तो सवाल उठ रहा है ना किशोर जी। गार्गी जी को दिखाया किशोर जी के साथ। अरे मैं अब बोलिए, आप बिंदास बोलिए। अरे 36 मिनट के बाद मुझे बोलने, इसीलिए मैं आपके जो स्टार बैट्समैन होता है ना, उसमें थोड़ा लेट आता हूं मैं। एक बात गार्गी को दिखाइए किशोर जी के साथ। शिवसेना एक राइटिस्ट हिंदू पार्टी है, और वो जब तक इंडिया अलायंस का हिस्सा है, के शर्मा आप, हमारी तो सरकार आ रही है, लेकिन आप बिंदास रहिए, ऐसा कुछ होने को जा नहीं रहा है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स है उसको तो अपहेल्ड हम भी करते हैं और वो रहना चाहिए। लेकिन मैं के शर्मा को एक बात बताना चाहता हूँ, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल्स आर नॉट गवर्न अंडर हिंदू लॉ। और आपको किसने बोल दिया कि आदिवासी हिंदू है? आपका नॉलेज इतना, आदिवासी हिंदू है, सुप्रीम कोर्ट ने, किसने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी हिंदू मतलब क्या है फिर? आदिवासी क्या है? भाई देखिए मैं बता रहा हूँ, एज पर द लॉ आदिवासी क्या है आपके हिसाब से? क्या बात कर रहे हैं मेरी बात? अरे कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी हिंदू कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी आर नॉट हिंदूज। देखो प्रदीप, नहीं आ रहा हूँ मैं, कोई सिलेक्शन नहीं, मैं किशोर जी बोलिए। हाँ एक से क्या कीजिए, किशोर जी कहाँ लिखा है बोलिए। हाँ देखो, हाँ बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्पष्ट है कि ट्राइबल्स आर नॉट गवर्न अंडर हिंदू लॉ। जैसे हिंदुओं में
मैं बता रहा हूँ ना, द्विभारिया प्रतिबंधक है, वो ट्राइबल पे लगता नहीं है। हिंदू लॉ ट्राइबल को बाइंडिंग नहीं है, हिंदू लॉ के अंदर वो गवर्न नहीं होते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर भी नहीं होते, वो स्पेशल शेड्यूल के अंदर आते हैं। और के शर्मा का नॉलेज अपडेट करना चाहिए। दूसरी बात मैं समझा देता हूँ। अरे मैं बात तो सुन तो, डेंजरस बात कह रहे हैं आप, बहुत डेंजरस बात कह रहे हैं। अरे मुझे पूरा बोलने दो। देश के सामने किसानों की आत्महत्या, किसानों की आमदनी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है वो, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण, ये बड़े प्रश्न हैं। इस प्रश्न के अंदर जो कुछ बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कही गई है, आप भी बहुसंख्यक बात के खिलाफ हैं? नहीं, हम तो बहुसंख्यक को तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, तो फिर आप जाके बात करेंगे? अरे हम तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले। तो कैसे हिंदू राष्ट्र होगा? केके जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और बहुसंख्यकवाद इनके अलायंस पार्टनर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ रहा हूं गार्गी। केके जी, अरे वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं है, नहीं है। अच्छा, नहीं है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, नहीं है। प्रदीप जी, मुझे आश्चर्य है, केके जी, ये शिवसेना का मैनिफेस्टो नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो पढ़ लो एक बार। दो बड़ी बातें डिस्कशन के लिए। क्विक मुझे अतुल जी के पास जाना है। अतुल जी आ रहा अतुल जी आ रहा है जल्दी। केके जी क्विक आ रहा हूं। क्यों मैं एक दो बात कहना जल्दी, किशोर जी कहना चाहता। मुझे आज आश्चर्य है कि उद्धव ठाकरे जो है और उसकी पार्टी जो है, शिवसेना तो नाम भी नहीं लूंगा, शर्म आती है मुझे इनको शिवसेना कहने पर, लेकिन इतने नीचे गिर गए। अरे आप इतने आज जो है अतुल जी ने क्या बोला? एक मिनट भैया, मैंने बीच में नहीं बोला। किशोर जी उनको 10 सेकंड बोलने दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए कि आपका आ रहा हूं किशोर जी, आपको रिबटल का मौका दूंगा। अतुल जी ने क्या बोला? अतुल जी ने, अरे सर में मुझे आ ही रही है। किशोर केके जी को, केके जी और अतुल जी को दिखाया, केके जी और अतुल जी को दिखाया। केके जी क्विक रिबटल। मुझे क्यों किस लिए रिबटल करना है? अतुल जी ने क्या बोला कि एक दलित जो है घोड़े पे चढ़ गया, उसकी मूछें उतार लिया, ये किया। मैंने कहा कि क्या दलित हिंदू नहीं है? और ये लॉ की बात कर रहे हैं। देश के जो ट्राइब्स है वो हिंदू धर्म को की मान्यता करते हैं, वो पेड़ पहाड़ पत्थर की पूजा करते हैं, और ये कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। देश का दलित हिंदू नहीं है, देश का जो है आदिवासी हिंदू नहीं है, तो विदेश से आया है क्या? वो विदेश से पला है क्या? अतुल जी, ये शिव सैनिक भ्रष्ट हो चुके हैं। ये उद्धव ठाकरे के लोग भ्रष्ट हो गए। किशोर, ये भ्रष्ट हो गए। ये हिंदू विरोधी जो सोनिया गांधी की मानसिकता है, हिंदू विरोध की, उसी मानसिकता पर ये उद्धव ठाकरे और किशोर जो मुझे दिखाया गार्गी के साथ, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना सोनिया की मानसिकता के साथ है। सोनिया हिंदू विरोधी है, प्योर हिंदू विरोधी मानसिकता की। एक सेकंड, इसीलिए एक प्रदीप जी और बात ऐड कर दो। आप 2016 की घटना ऐड कर रहे हैं। 2016 में दो लोगों को वेटिकन सिटी भेजा, मार्गेट एल्वा और एडवर्ड खलेरियो। अतुल जी और किशोर जी को दिखा है, दोनों लोगों को भेजा था सोनिया गांधी ने। अतुल जी मेरी बात सुनिए, चलिए मैं एक सेकंड, सुनिए, रुक जाए एक सेकंड। किशोर जी और अतुल जी और मैं आएंगे, फिर गार्गी के पास आ रहा हूं। मेरे पास लास्ट 4 मिनट्स इन द डिबेट है। अतुल जी पहले आप 1 मिनट, फिर किशोर जी 1 मिनट, फिर गार्गी 1 मिनट। मेरी बात सुनिए, उसके बाद में घनश्याम जी क्या सीखना। मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट पे दूं अतुल जी, तो आप कम्युनल वायलेंस बिल लेके आए थे 2011 के अंदर, जिसके तहत आपने दंगा के अंदर दंगाई जो है इन एसेंस हिंदू को ब्रैकेट कर दिया था। क्या आप रिग्रेट करते हैं वो बिल लाने के लिए? और वो आप पहली यूपीए 1 में भी लाने का आपने प्रयास किया था, वो स्ट्राइक डाउन हो गया था। यूपीए 2 में भी आप लेके आए थे, जिसमें आप अगर SC ST की बात कर रहे हैं, उस बिल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, SC ST जो है अगर उसमें और मुसलमानों के बीच में दंगा होता है तो SC ST एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा, और वहां पे भी जाके SC ST को प्रूव करना होता था कि उसने दंगा किया है कि नहीं किया। आप रिग्रेट करते हैं ये बिल लेके आए 2011? मेरा सीधा जवाब दे दीजिए अतुल जी, बोलिए। प्रदीप जी, पहले आपका जवाब। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो स्कॉलरशिप थी वो 2014-15, 2021-22 में उन्होंने कैंसिल कर दी थी। वो करी The move led to student protest across the country, with the opposition accusing the center of displaying its anti-minority policy as a badge of honor. The issue was also raised in parliament. Yes. The Modi government meanwhile reasoned that the scheme was scrapped because it overlapped with the other. Yes. उन्होंने कैंसिल की थी। पर that scheme, but that doesn't mean मुसलमानों का स्कॉलरशिप गया ना अतुल जी। मैं क्या मानना कर, मुसलमानों को स्कॉलरशिप का परसेंटेज ज्यादा मिला। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, मौलाना आजाद नहीं है, मौलाना आजाद। आगे बोलिए। वो भी कैंसिल कर दी थी। सारी स्कीम्स मेरे हाथ में है, और ये हिंदू का आर्टिकल और पार्लियामेंट के रेफरेंस के साथ है। पहली बात। दूसरी बात,
गार्गी जी को मैं चैलेंज करता हूं, यहाँ आकर राजनीतिक विश्लेषक बनकर प्रचारक ना बने। मैं बता रहा हूं, मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने की गठबंधन किया था। हिंदू महासभा ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिल्कुल मुस्लिम लीग के साथ किया था। फजलुल हक जो थे वो प्रधानमंत्री थे, ये उप प्रधानमंत्री थे वेस्ट बंगाल के, और इन्होंने 1942 के खिलाफ यह काम किया था। तीसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, उन्हें बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारना पड़ा? क्या कहा था उन्होंने? आप लोग इतने ज्यादा, अतुल जी एक सेकेंड, अभी अतुल जी अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आप जब बाबा साहब अम्बेडकर को भी उठाया ना, बोलने दीजिए। मेरे को तो प्रचारक बोल दिया, तो जवाब भी देने दीजिए ना। गार्गी जवाब दे, इन्होंने उन्हें तकलीफ दी थी। तीसरी बात, अरे नहीं अतुल जी, तीसरी बात, अच्छा अतुल जी मुझे बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, इनको एक और बात बोलने दीजिए गार्गी, फिर मैं आऊंगा आपके पास। महाराष्ट्र में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने वाली बीजेपी राजनीतिक, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मैं सत्ता में वापस आऊंगा, 2 दिन में ओबीसी कम्युनल वायलेंस बिल पे आप रिग्रेट करते हैं अतुल जी? 2 साल से अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। और प्रदीप कौन है? अग्रवाल कौन है? डीआरडीओ में इंफॉर्मेशन देने वाला यशवंत शिंदे नाम का आरएसएस का प्रचार है। आप बाकी सब सवालों पे बात करते, मेरे जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा अभी इतने सवाल, अभी इतने टाइम नहीं है ना। ठीक है गार्गी, ठीक है अतुल जी मैं आपको वापस से कह रहा हूं, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप का स्क्रैप करने का ये मतलब नहीं कि मुसलमानों की स्कॉलरशिप गई। कम्युनल वायलेंस बिल पे आपने मुझे नहीं बोला। बाकी जो गार्गी साहब ने सवाल पूछा कि आप ओपन चैलेंज गार्गी को दे रहे हैं, गार्गी रिबट कर रही है, गार्गी और किशोर जी। ठीक है अतुल जी, मेरे आपने अपनी चारों बात रखी, मैंने आपको समय दिया, अब एक गार्गी रिबट कर, गार्गी क्विक रिबटल 20 सेकंड 10 सेकंड। अतुल जी दूसरों के बोलने दीजिए। हाँ अतुल जी, पहली बात तो आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि एंकर जो भी सवाल करे आप घूम फिर के दूसरे जगह पे, आपका रिकॉर्ड एक जगह पे अटक गया है क्योंकि आप लोगों के पास जवाब नहीं है। मैंने आपको बोला था कि फजलुल हक के साथ 1941 में लेके आके वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कोalition बनाया था, ये मैंने आपको जवाब दिया। आपने बाबा साहब अम्बेडकर को लाया था, तो 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर में एक किताब भी लिखा था, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। जरा पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया भी पढ़ लीजिए, जहां पे बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि कोई भी रामनवमी क्या है, किसी भी के प्रोसेशन जाते हैं, कैसे हमारे देश में मुस्लिम किशोर जी उसके बारे में भी मेरे पास समय इतना ही है, मेरे पास समय इतना ही है, पर आज मैं पीड़ित हूँ, मैं आज पीड़ित इस बात पे हूँ। एक सेकेंड, मैं 2 बात पे पीड़ित हूँ, मैं 2 बात, पहला मैं इस बात पे पीड़ित हूँ प्लीज कि मैं किशोर तिवारी जी को कम समय दे पाया, इस बात के लिए किशोर जी मैं डिबेट की शुरुआत नेक्स्ट टाइम आपसे करूंगा, इस बात पे मैं पीड़ित हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के हिसाब से 2.2 मिलियन मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप मिली है। ये है चीज, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप का हटना ये नहीं है कि मुसलमानों की स्कॉलरशिप हटी, ये मैं कहना चाहता हूं, ये फैक्ट है। मेरे साथ आप सभी, अतुल जी एक्सीलेंट डिबेट, केके जी एक्सीलेंट डिबेट, किशोर जी, घनश्याम जी, गार्गी जी एक्सीलेंट डिबेट। दोस्तों, व्हाट इज बहुसंख्यक? बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यक आप और मैं जानते, बहुसंख्यक हिंदू है। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या है तुष्टीकरण नहीं है? मेरे साथ ताल ठोक के जुड़ने के धन्यवाद, नमस्कार।